जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके वो फौरन सब्सक्राइब कर ले। नीलम गुस्से में तेजी से कमरे में दाखिल हुई। मैं पहले ही तैयार था, लेकिन कमरे की हालत और उम्मी की कैफियत देखकर उसे सब कुछ समझने में देर न लगी। इसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो तेज आवाज में बोली, अरहम, ये सब क्या हो रहा है? मैंने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ भी नहीं, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, मैं काफी देर से दरवाजा खटखटा रही थी और यहाँ सब कुछ अजीब सा लग रहा है। वो कमरे में इधर अलिफा देर देखने लगी और फिर उसकी नज़र कुछ ऐसी चीज़ों पर पड़ी जिससे इसके शक को यकीन में बदल दिया। वो शदीद गुस्से में आ गई और बोली, मुझे तुम दोनों से शर्म आ रही है। ये सब क्या है? मैंने इसे समझाने की कोशिश की। नीलम, मेरी बात सुनो, तुम जज्बात में आ रही हो। लेकिन इसने मेरा हाथ झटक दिया और कहा, मुझे अभी इसी वक्त फैसला चाहिए। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। घर का माहौल इंतहाई कशीदा हो गया था। हर तरफ खामोशी और बेचैनी फैल गई। मैंने बार बार उसे समझाने की कोशिश की कि वो जल्दबाजी में कोई फैसला ना करे, मगर वो अपने गुस्से पर काबू नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद वो घर से चली गई। मैं भी परेशान था और सोच रहा था कि अब हालात को कैसे संभाला जाए। मैंने इसे फोन किया। पहले तो इसने कॉल नहीं उठाई, लेकिन फिर कुछ देर बाद इसने बात की। इसकी आवाज में गुस्सा और दुख दोनों शामिल थे। उसने कहा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने इसे तसल्ली देने की कोशिश की। नीलम, हालात इतने सादा नहीं हैं जितना तुम समझ रही हो। तुम्हें पूरी बात सुननी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता बातचीत के दौरान इसका लहजा कुछ नरम पड़ा। मैंने इसे यकीन दिलाया कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और हमारा घर टूटने नहीं दूंगा। उधर घर में भी सब परेशान थे। अम्मी को इस बात का खौफ था कि कहीं खानदान में बदनामी ना हो जाए। वो बार बार यही कह रही थी कि किसी तरह नीलम को समझाया जाए। कुछ वक्त गुजरने के बाद मैंने एक मंसूबा बनाया कि किस तरह सबको एक साथ रखा जा सकता है। मैंने नीलम को भी इस बात पर आमादा किया कि वो जज्बाती होने के बजाय हालात को समझने की कोशिश करे। आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर होने लगे। घर का माहौल फिर से नॉर्मल होने लगा। सब ने ये फैसला किया कि माजी की बातों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। कुछ अरसे बाद जिंदगी एक नए मामूल पर आ गई। सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। मैंने अपने कारोबार पर तवज्जो दी और मजीद तरक्की की। नीलम भी अपने काम में मसरूफ रहने लगी। वक्त गुजरता गया और जिंदगी दोबारा अपनी रफ्तार से चलने लगी। इसी दौरान एक रिश्तेदार की शादी का मौका आया, जहां हम सब इकट्ठे हुए। वहां का माहौल खुशियों से भरा हुआ था। नई मुलाकातें हुई, पुराने रिश्ते ताज़ा हुए और जिंदगी में एक नई हलचल पैदा हुई। वहां मेरी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने मेरे अंदर एक नया एहसास जगाया। मैं काफी देर तक उन्हीं सोचों में खोया रहा। अगले दिन हम सब ने मिलकर एक तफरीही सफर का प्रोग्राम बनाया और मरी की तरफ रवाना हो गए। वहां की खूबसूरत वादियां, ठंडी हवा और हुसैन नज़ारे दिल को सुकून दे रहे थे। हमने चेयर लिफ्ट का लुत्फ उठाया, माल रोड पर घूमे और खूब एंजॉय किया। शाम को जब हम वापस आए तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ पीछे रह गया हो।